ऑपोजिशन ने आज नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन नंबर आप लोगों के पास नहीं है। इस नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या मतलब रह जाएगा? देखिए, भारत के संसदीय इतिहास में बहुत बार इस प्रकार के अविश्वास प्रस्ताव जैसे औजारों का, संसदीय औजारों का, पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है ताकि सरकार सदन के भीतर आकर देश के ज्वलंत मुद्दे पर जवाब दे। नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए सदन के भीतर एक विस्तार से एक लंबी चर्चा होगी जिसमें देश के अहम चुनौतियां और मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे बड़ी बात मणिपुर पर चर्चा होगी और इस लॉन्ग ड्यूरेशन डिस्कशन, एक लंबी बहस के बाद अंत में सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी खुद जवाब देने के लिए मजबूर होंगे। ये मोटे मोटे तौर पे इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के लक्ष्य हैं, जो मुझे लगता है कि गैर भाजपा राजनीतिक दल इस लक्ष्य को हासिल करने में जरूर सफल होंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन का क्या नतीजा आएगा, क्या नहीं आएगा, वो ज्यादा मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपने एक लेजिटिमेट पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सरकार को जवाब देने पे मजबूर किया, जिससे वास्तव में देश का लोकतंत्र मजबूत होगा। और यही एक छोटा सा प्रयास है इंडिया अलायंस का, इंडिया ग्रुप का, कि सब लोग साथ आएं और एक अविश्वास प्रस्ताव मूव किया जाए। हम पिछले 4 दिन से लगातार देख रहे हैं मॉनसून सत्र के, 4 दिन हो गए, आज 5वां दिन है। बीते 4 दिनों में 1 मिनट की चर्चा नहीं होती, सिर्फ शोर शराबे में दिन बीत जाता है। और चर्चा इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि सत्ता पक्ष चर्चा नहीं चाहता है, क्योंकि सदन चलाना तो सरकार की जिम्मेदारी होती है। विपक्ष की आवाज भी गूंजनी चाहिए, सत्ता पक्ष की आवाज भी गूंजनी चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि क्योंकि सरकार सदन नहीं चला रही है, ना चलाने का प्रयास कर रही है, हम सरकार को मजबूर करना चाहते हैं इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के माध्यम से कि सदन चले, सदन में हल्ला गुल्ला ना हो, चर्चा हो, लोगों के मुद्दे उठाए जाएं और खुद प्रधानमंत्री जी उस चर्चा को समाप्त करने के लिए, संबोधन अपना देने के लिए सदन के भीतर आएं, अपनी बात रखें और ये बताएं कि मणिपुर के लोगों की चीखें उनके कानों तक पहुंची या नहीं पहुंची। बारिश हुई लेकिन संजय सिंह जो है वो डटे रहे, वहीं पर अभी भी धरने पे लगातार बैठे हुए हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी के तमाम सोल्जर, संजय सिंह उनमें शामिल हैं, वो बारिश, धूप, सर्दी, गर्मी से डरने वाले नहीं हैं। आपने उन्हें सस्पेंड जरूर कर दिया, आपको लगा कि सस्पेंड करना उचित है, आपको लगा कि आम आदमी पार्टी को एक सबक सिखाना चाहिए, आपको लगा कि आम आदमी पार्टी बहुत तेज रफ्तार से बढ़ती जा रही है, अरविंद केजरीवाल जी की लोकप्रियता देश भर में फैलती जा रही है, तो अब इनके सांसदों को सस्पेंड करो और आम आदमी पार्टी मुक्त संसद भवन बनाओ। कोई बात नहीं, आप प्रयास करते रहिए, लेकिन हम लोग भी डटे हैं। जब तक आपने हमें सस्पेंड किया तब तक हम संसद परिसर के भीतर बैठकर अपना आंदोलन, अपना विरोध दर्ज कराते रहेंगे, ताकि आते जाते सत्ता में रहने वाले मंत्रियों को, बड़े बड़े अफसरों को ये नजर आए कि कोई शख्स है, कोई पार्टी है जो लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए केवल संसद भवन के भीतर नहीं, संसद भवन के बाहर भी लोकतंत्र का झंडा मजबूत रखती है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ऑर्डिनेंस का बिल लाया जाता है तो पर्याप्त नंबर आपके पास नहीं होंगे? अगर एक और नंबर कम हो गया संजय जी के जाने से? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये काला अध्यादेश जो है, ये सिर्फ दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के खिलाफ ही नहीं है, ये देश के आवाम के 135 करोड़ लोगों के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जिस निर्दयी तरीके से पलटने का काम केंद्र सरकार ने किया, ये सुप्रीम कोर्ट पर भी हमला है। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और ये एक्सपोज करेंगे सदन के भीतर कि इस प्रकार के ऑर्डिनेंसेस इसलिए लाए जाते हैं क्योंकि बीजेपी को पिछले कई दशकों से दिल्ली की सत्ता में रहने का मौका नहीं मिला। दिल्ली में अभी पिछले 1 दशक में 3 बार विधानसभा चुनाव हुए, 2013 में, 2015 में, 2020 में। तीनों चुनावों में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनते हैं, सरकार आम आदमी पार्टी की बनती है। दिल्ली की जनता आई लव यू केजरीवाल कहती है। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाता है। जो बीजेपी जिसकी कभी 32 सीटें थी 2013 के चुनाव में, वो 2015 की चुनाव में आते आते मात्र 3 सीटें रह गई दिल्ली में। अभी भी कुछ 7-8 सीटें बची हैं उनकी बेचारों की दिल्ली में। तो ये हार असल में उनसे पचाई नहीं जा रही है, उनको इंडाइजेशन की समस्या हो गई है। मुझे लगता है उन्हें किसी डॉक्टर के पास जाकर इंडाइजेशन की दवाई लेनी चाहिए, ये ऑर्डिनेंस नहीं लाना चाहिए। आखिरी सवाल, करगिल दिवस है आज, कोई संदेश देना चाहेंगे अपने देश के वीरों के लिए? देखिए, मैं देश के तमाम वीरों को, भारत की सेना के तमाम जवानों को
सलाम करता हूं। जो जिस प्रकार से वो देश की प्रभुता अखंडता की रक्षा करते हैं, मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई भी शख्स कभी भी उनके बलिदान का, उनके समर्पण का, उनके त्याग का ऋण चुका सकता है। लेकिन क्योंकि आज कारगिल दिवस है, आज एक क्षण हमें कारगिल के उस महत्वपूर्ण सूबेदार के बारे में भी सोचकर बिताना चाहिए, जिस सूबेदार ने कारगिल के जंग में अपनी जान की बाजी लगाकर भारत देश की रक्षा तो करी, लेकिन मणिपुर में उस हैवानियत से, उस दरिंदगी से, उस शोषण से अपनी धर्मपत्नी की रक्षा वो नहीं कर पाया। जो हमने देखा, जो वीडियो मणिपुर से सामने आया, जिसमें एक महिला को निर्वस्त्र करके ले जाया जा रहा था, उनके साथ गलत काम किए गए, वो महिला कारगिल के हमारे एक सूबेदार की धर्मपत्नी थी। ये दुख की बात है कि वो शख्स आज इस कदर टूट गया है कि उसे सार्वजनिक तौर पर आकर ये बयान देना पड़ रहा है कि मैंने कारगिल युद्ध के समय देश की रक्षा तो करी, लेकिन मैं अपनी धर्म पत्नी की रक्षा करने में असमर्थ रहा, असफल रहा। उसके लिए भी एक क्षण हम सबको देना है। देश विदेश की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल रोशनी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।